आज हम पाठ 2 पुनरावर्तन पढ़ेंगे। रामः विज्यते। रामो राजमणि सदा विज्यते। रामं रमेशं भजे। रामेण निहता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। आप इसका अनुवाद देखते हैं। आप इसका अनुवाद करते हैं। राम विजयी होता है। पहला श्लोक है, राम राजाओं में श्रेष्ठ सदा विजयी होते हैं। राम की विष्णु रूप की पूजा करता हूँ। राम के द्वारा राक्षसों की सेना मारी गई। मैं उस राम को नमस्कार करता हूँ। अब दूसरा श्लोक है, रामात् नास्ति पराण्यं परतरं रामस्य दासो अस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे हे राम माम उद्धर। राम की पूजा के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। मैं श्रेष्ठ राम का दास हूँ। मेरा मन हमेशा राम का ध्यान करे। हे राम, मुझे मोक्ष प्रदान करे। अब इसको मेरे साथ पढ़िए। रामः वनम अगच्छत्। लक्ष्मणा सीता च रामेण सह अगच्छताम्। तत्र ते पर्णकुटीरे अतिष्ठन्। लङ्काया नृपः रावणः वनात् सीताम् अहरत्। अब इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है, राम वन में गए। लक्ष्मण और सीता राम के साथ गए। वहाँ वे सब पत्तों से बनी कुटिया में रहे। लंका के राजा रावण ने वन से सीता का अपहरण किया। ये सब पूरा जो है रामायण के बारे में है, तो ये आप लोग जानते भी हैं और आसानी से इसको लिख भी पाएंगे। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। रामस्य भक्ता वानरा समुद्रे सेतु बंधनं कुर्वन्ति। तत्परं रामः लक्ष्मणेन सह लंका गच्छति। ते वानरा अपि तत्र गच्छन्ति। अब इसका अनुवाद करते हैं। राम के भक्त बंदरों ने समुद्र में बांध का निर्माण किया है। तब वहाँ राम लक्ष्मण के साथ लंका जाते हैं। वे सब बंदर भी वहाँ जाते हैं। जैसे आप जानते ही हैं, जब सीता जी का हरण हो गया था तब क्या हुआ था, बंदरों की सेना ने जो था वो सेतु का निर्माण किया था। और सेतु का निर्माण करने के बाद राम जो थे वो लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे, लंका के साथ गए थे, और वानर पूरी सेना भी उनके साथ गई थी। रावणेन सह रामस्य युद्धं भविष्यति। युद्धे रावणादय राक्षसा मारिष्यन्ति। सीतया लक्ष्मणेन च सह रामः अयोध्याम् आगमिष्यति। अब तीसरा देखिए। रावण के साथ राम का युद्ध होता है। युद्ध में रावण आदि राक्षस मारे जाते हैं। सीता लक्ष्मण के साथ राम अयोध्या आ जाते हैं। राम अयोध्याया राजा भवतु। रामस्य राज्ये जना कदापि दुःखं न अनुभवन्तु। सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु। राम अयोध्या के राजा हुए। राम के राज्य में लोग कभी भी दुखी नहीं हुए। सभी लोग सुख से बैठे। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, संस्कृत में उत्तर दें। क विजयते, किसकी विजय होती है? तो हम सभी जानते हैं रामायण में राम की ही विजय होती है, तो क की जगह लिखेंगे रामः। अगर यहाँ 2 विसर्ग हैं तो आप यहाँ विसर्ग लगाइए दोनों। विजयते। ख कस्मे नमा, किसको नमस्कार है? तो कस्मे है, तो इसी तरह से रामाय, यहाँ पे बड़े की मात्रा है तो यहाँ पे भी आप बड़े की मात्रा लगाइए। रामाय नमः। ग अहम कस्य दासा अस्मि। अहम माने मैं, कस्य माने किसका, दास हूँ, किसका दास हूँ मैं? अहम
कस्य की जगह लिखिए रामस्य, क्योंकि यहाँ पे स्या है तो राम के साथ स्या लग जाएगा। दासा अस्मि, मैं राम का दास हूँ। घ क सीताम अहरत, किसने सीता का अपहरण किया? तो यहाँ पे कौन है? रावणः सीताम अहरत। ण केन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, किसके साथ राम का युद्ध हुआ? तो केन है तो यहाँ पे लिखिए रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति। ये प्रश्न उत्तर बहुत आसान है। जैसे आपको यहाँ पे कह, कस्मे, कस्य दिया होगा, उसी हिसाब से आप राम के साथ वही रूप लगाते हुए उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, विशेषण और विशेष्य को पहचानें। विशेषण जो चीज़ हम जो उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है, जिससे उसकी विशेषता पता चलेगी, और विशेष्य माने जिसकी हम विशेषता बताएंगे, ठीक है। तो अब पहला जो शब्द है वो है विशाले देशे। देश कैसा है? विशाल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है या विशेषण कौन है? विशाले। और किसकी बारे में बताया जा रहा है? देश के बारे में। तो ये हो गया हमारा विशेष्य। विशाले देशे। दुष्टान असुरान। अब असुर कैसे हैं? दुष्ट हैं, तो असुरों के बारे में बताया जा रहा है, तो विशेष्य। और दुष्टान क्या हुआ? विशेषण। उत्तमा सेवका, सेवक कैसे हैं? उत्तम है, तो सेवक हो गए हमारे विशेष्य और उत्तमा हो गया विशेषण। शोभाम रमणीयाम, आपने जो रथ यात्रा वगैरह देखी कि वो कैसी है? रमणीयाम मीन्स बहुत अच्छी लग रही है, तो रमणीयाम शोभाम, शोभाम के बारे में बताया गया है। ड़ मधुरेषु फलेषु, फल कैसे हैं? मधुर हैं, तो फलेषु मधुरेषु। च जलम शीतलम, जल कैसा है? शीतल है, तो जल हो गया हमारा विशेष्य और शीतलम हो गया हमारा विशेषण। प्रश्न 3, शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन पहचाने। अब इस तरह से आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक है विभक्ति और दूसरा क्या हो गया? वचन। पहला शब्द है रामेण, रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन। तस्मय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। वनात् पंचमी विभक्ति एक वचन। सीताम तृतीय विभक्ति एक वचन। राज्य सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब हमको कई बार इसको याद करने में मुश्किल होती है, तो जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में तो देखो बच्चों कुछ भी याद नहीं हो पाता है, तो आप इसको जैसे फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कच्चा पक्का याद कीजिए, फिर दूसरी टाइम में फिर इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, और तीसरी टाइम तक आपके दिमाग में ये क्या होने लगेंगे? सेट होने लगेंगे। प्रश्न 4, धातुओं के लकार एवं पुरुष पहचाने। अब हमको लकार बताने हैं और पुरुष बताने हैं। पहला शब्द है गच्छति, लट लकार प्रथम पुरुष। अतिष्ठन, लंग लकार प्रथम पुरुष। मरिष्यन्ति, लिट लकार प्रथम पुरुष। तिष्ठन्तु, लोट लकार प्रथम पुरुष। कुर्वन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। पहला है अहम रामस्य दासः अस्मि। अहम माने मैं, रामस्य माने राम का, दास अस्मि माने हूँ, मैं राम का दास हूँ। दूसरा, ते पर्णकटुरे अतिष्ठन। ते माने वे सब, पर्णकुटीरे माने पत्तों से बनी, कुटीरे माने झोपड़ी, पत्तों से बनी झोपड़ी, अतिष्ठन माने में रहे। तीसरा, युद्धे रावणः मरिष्यति। युद्ध में, युद्धे माने युद्ध में, रावण मरिष्यति माने मरेगा। चौथा नंबर है सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु। सर्वे माने सभी, जना माने लोग, सुखेन माने सुख से, तिष्ठन्तु माने बैठे। प्रश्न 6, संस्कृत में अनुवाद करें। क राम लक्ष्मण के साथ लंका गए। अब इसका क्या अनुवाद बनेगा? राम लक्ष्मण सह लंका अगच्छत। ख राम को नमस्कार। तो राम को की जगह हम क्या लिखेंगे? रामाय, और नमस्कार की जगह नमः, रामाय नमः।
क हे राम मुझे बचाओ। तो हे राम को हे राम लिखिए और मुझे की जगह मम रक्ष। हे राम मम रक्ष। घ हम रामायण पढ़ेंगे। वयम रामायणम पठिष्याम। ठीक। ड़ तुम एक अच्छी पुस्तक पढ़ो। त्वम एकम पुस्तकम पठ। च रावण लंका का राजा था। रावणः लंकाए नृपः आसीत्। घ उसने सीता का जंगल से अपहरण किया। स सीताम वनात् अहरत।